नमस्कार। आप सभी मतदान कर्मियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं बात कर पहला प्रश्न ये कि बैठक व्यवस्था पोलिंग पार्टी की कमरे के अंदर होगी या कमरे के बाहर, मतलब वोटिंग कंपार्टमेंट जहां है वहां बैठ सकते हैं या उसके बाहर बैठना है। दूसरा प्रश्न ये है कि ईवीएम मिलने के बाद डिस्पैच सेंटर से जब ईवीएम मिलेगा तो क्या हम उसको कनेक्शन करके बैटरी कंडीशन वगैरह वगैरह चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मतदान के दौरान बूथ पर मीडिया का एंट्री हो सकती है कि नहीं, प्रत्याशी अंदर आ सकता है कि नहीं, यदि आ सकता है तो कौन आ सकता है, और जो आ सकता है क्या वो वोटिंग कंपार्टमेंट जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं इन तीनों प्रश्नों पर स्पष्ट जानकारी आपको और सटीक जानकारी देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार। पहला कि बैठक व्यवस्था कमरे के अंदर या बाहर, तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है, उसका एक रूल है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 128, इसका यह स्पष्ट कहना है कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, मत की गोपनीयता को बनाए रखना। अब मत की गोपनीयता तभी बनी रह सकती है जब वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई न रहे। वोटिंग कंपार्टमेंट में यदि कोई बैठता है या उस अंदर रहता है तो मत की गोपनीयता भंग हो सकती है, और मत की गोपनीयता भंग होगी तो इस कंडीशन में बिना वारंट का 3 माह का जेल हो सकता है। इसको दूसरे तरह इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 सेक्शन 49Q, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रूल है और ये कहता है 49Q कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंट्री वोटिंग कंपार्टमेंट विथ पोलिंग एजेंट। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जो उस बूथ के सर्वे सर्वा है, सुप्रीम बॉस है, उस 100 मीटर के रेडियस में वो पूरा उनका दायरा है, वो अभी वोटिंग कंपार्टमेंट में अकेले नहीं जा सकते हैं। उनको भी जब जाना हो तो पोलिंग एजेंट के साथ जा सकते हैं। तो जब मत की गोपनीयता बनाए रखना चुनाव आयोग की पहली शर्त है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो यह स्पष्ट जान लें कि बैठक व्यवस्था में वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता। दूसरा, इससे जुड़े हुए प्रश्न की बात कर लें कि क्या मीडिया की एंट्री हो सकती है और वह वोटिंग कंपार्टमेंट जा सकता है। क्या कोई उम्मीदवार, कोई प्रत्याशी एक बूथ पर आया और वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जा सकता है। तो यह स्पष्ट जान लें कि कोई नहीं जा सकता, मतदाता को छोड़ करके। सिर्फ मतदाता को मतदान करने का, वो अभी गोपनीय मतदान करने का, मत का दान करने का उसको अधिकार है। किसी को अंदर बैठने का, जाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मतदाता ही जा सकता है। हाँ, यह बात है कि उस 100 मीटर का जो रेडियस है जिसमें चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और वो प्रिजाइडिंग के अधीन है, तो यदि कोई मीडिया आता है तो मीडिया को समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया अगर वैध प्रमाण पत्र है, एंट्री पास है उसके पास, तो ही वो बूथ के मतलब जहां बूथ है वहां आ सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में वो नहीं जा सकता। किसी भी शर्त पर मतदाता को छोड़ करके कोई वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता। कोई उम्मीदवार आए, कोई प्रत्याशी आए, वह भी बूथ पर आ सकता है, लेकिन वो वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार ये है कि Z+ जो सुरक्षा प्राप्त लीडर है, नेता है, वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन कब जा सकते हैं? वो आपने जितने सारे असलहा हैं, उनके सुरक्षा गार्ड हैं, वो सारे बाहर रहेंगे। लेकिन ये Z+ सुरक्षा है, जिनको मिली है वही जा सकता है, और ऐसा कंडीशन होने वाला नहीं है। और एक स्पष्ट चीजें ये जान लीजिए कि ईवीएम जब मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न इस पर कन्फ्यूजन की भी स्थिति है। तो क्या ईवीएम मिले तो ईवीएम मिलने के बाद हम कनेक्शन करके बैटरी चेक कर लें कि नहीं करें, कहीं चेक कर लेंगे तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती, या हम चेक कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, तो हम वहीं चेंज कर लेते तो वहाँ कंप्लेन कर देंगे। ये तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। तो इस पर स्पष्ट हमारा कहना है कि जो ईवीएम तैयार किया गया है, जो सीलिंग की गई है, कमीशनिंग की गई है, बैटरी व्यवस्था उसमें जो ठीक ढंग से चेक की गई है, सब कुछ उस बूथ के लिए उस ईवीएम को तैयार किया गया है। यह एक बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा मेहनत से तैयार होता है। और जितने मतदान कर्मी हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन जो इस वोटिंग में लगे हुए हैं, बड़ा त्याग और समर्पण के साथ लगे हैं।
कि जो ईवीएम तैयार किया गया है वह पूर्णतः देख करके, समझ करके, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, वीवीपैट की बैटरी हाई हो, सीयू की बैटरी हाई हो, है ना, सीआरसी प्रक्रिया की गई हो, सारे मशीन प्रॉपर वर्क कर रहे हो, है ना, सब कुछ चेक करके तैयार करके वो आपको दिया जा रहा है। और जब आपको दिया जा रहा है इसलिए कि आप, और उस एक साथ बताया जा रहा है, प्रशिक्षण में ये चीज़ें सारी बताई गई है कि आपको 5:30 बजे मॉक पोल के लिए जब तैयार होते हैं उस समय मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो आप सेक्टर पदाधिकारी को फ़ोन करके आप उस चीज़ को सूचना देते हैं और मॉक पोल में जो मशीन गड़बड़ होती है उसको बदलते हैं। तो उसके पहले आप डिस्पैच सेंटर पर खोल करके, सील तोड़ करके, कनेक्शन करके, चेक करके, बैटरी कनेक्शन सब चेक करके क्या कर लेंगे और क्यों चेक करेंगे? आप बूथ पर लेकर के जाइए, बूथ पर कनेक्शन करिए। वहां किसी प्रकार की समस्या आती है मॉक पोल में तो सेक्टर पदाधिकारी आपके पास 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, हो सकता है आपके बूथ पर उपलब्ध हो। तो आप जानबूझ करके क्यों ऐसी समस्या मोल लेंगे? और क्यों आपको खोलना है, क्यों कनेक्शन करना है एक दिन पहले? आप सुबह करिए। उस समय जो प्रोसेस है मशीन बदलने का, अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो आपको उस दिन करना है, ना कि आपको एक दिन पहले करना है। तो आप बूथ पर लेके जाइए आराम से, और वहां जाने के बाद आप कनेक्शन करिए 5 बजे, 5:30 बजे से मॉक पोल है, 5 बजे आप कनेक्शन करने में जुट जाइएगा। 15-20 मिनट में आपको सारी चीज़ें वो रेडी हो जाएंगी। उस समय आपको किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो सेक्टर पदाधिकारी को फ़ोन करिए, नहीं गड़बड़ी है तो मॉक पोल करिए और वोटिंग अपना सीआरसी करने के बाद, प्रक्रिया करने के बाद वोटिंग स्टार्ट करिए। तो ये महत्वपूर्ण 3 प्रश्न थे। 3 प्रश्न पर मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर मिल गया होगा। भारतीय चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता के साथ वोट कराने के लिए आपके कंधे पर जिम्मेदारी दी हुई है। तो इस चीज़ को आप निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से निभाएंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।